प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। मुल्क भर में जो मानसून अरूज पर पहुंच चुका है और बारिशों का जो एक सिलसिला जारी हुआ है वो कहीं ना कहीं मौसम को तो खुशगवार बना ही देता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी मुश्किलात भी ला रहा है। हम सब जानते हैं कि बारिशें जब एक हद से ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं डिज़ास्टर की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, कहीं ना कहीं सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, और वो जो है वो जानी और माली दोनों नुकसान का जो है वो एंड में जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ता है लोगों को। और पाकिस्तान में जिस तरीके से पिछले 2-3 हफ्तों से बारिशों का सिलसिला जारी है, चाहे फिर वो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, कोई भी इलाका हो, हर जगह जो है बारिशों का सिलसिला जारी है। और उसकी वजह से जो है वो पानी का दबाव इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो सब भी मिलकर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी नुकसानात कहीं ना कहीं ज़रूर हो रहे हैं। लाहौर की अगर हम स्पेशली बात करें, पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत है और उसमें जिस तरीके से बारिशों का एक सिलसिला जारी है, एक लिमिट से ज़्यादा बारिशें होने की वजह से, मुसलाधार बारिशें होने की वजह से लाहौर में जो पानी है वो अस्पताल और घरों में दाखिल हो चुका है। और बताया जा रहा है कि 400 से ज़ायद फीडर्स जो हैं वो ट्रिप कर चुके हैं। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ की अगर हम बात करें तो वो अक्सर औक़ात इस चीज़ों के दावे करती हैं कि पंजाब का और लाहौर का जो सीवरेज सिस्टम है वो बड़ा बेहतरीन सिस्टम है और पानी की निकासी का जो अमल है वो बड़े आराम से हो जाता है। लेकिन बारिशों का जिस तरीके से सिलसिला जारी है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का ख़तरा बता रहा है कि ये जो चीज़ें और ये जो दावे किए जा रहे हैं सिर्फ बातों की हद तक ही हैं, क्योंकि जिस तरीके से बारिशें घरों में दाखिल हो रही हैं और घर तो चलो कहीं ना कहीं लोग मिलजुल के काम कर ही लेते हैं, लेकिन अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कियोस पाया जाता है, मरीज़ होते हैं, और उस तमाम सिचुएशन में बारिशों का पानी अस्पतालों में दाखिल हो जाना, सरकारी अस्पतालों में दाखिल हो जाना, ये कहीं ना कहीं इंतज़ामिया की बहुत बड़ी गलती है और अलमिया है कि पाकिस्तान पिछले 72 साल से जो है वो आज़ाद है और इसमें जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उन पर उस तरीके से अमल नहीं किया जाता। बेशक हम ये कहेंगे कि मानसून जो है वो अपने अरूज पर है, बारिशों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इसके बावजूद इंतज़ामिया को एक्टिव होना चाहिए। जब बहुत सारी चीज़ों का पहले पता होता है तो उन पर पहले पता होने का यही मकसद होता है कि उन पर अमल किया जाए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि कौमी शाहराहों पर अक्सर मुकामात पर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मोटरवे M2 पर पिंडी भटियाँ, शेखुपुरा, काला शाकाकू और ठोकर न्याज बेग तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लाहौर में मूसलाधार बारिश से सर्विस अस्पताल की इमरजेंसी में पानी दाखिल हुआ। अस्पताल की इमरजेंसी में पानी जमा होने से मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाहौर के नवाही इलाके चौहंग में भी मूसलाधार बारिश हुई, जबकि इलाके ताजपुरा में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। बारिश मेट्रोपॉलिटन जो होते हैं ज़ाहिर उन सबको एक इल्म होना चाहिए कि किस किस्म का वेदर है और उस हिसाब से इंतज़ामात को किया जाता है। इंतज़ामिया एक्टिव होनी चाहिए और CM पंजाब वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देती हैं, लेकिन इस मामले में शायद वो भी कहीं ना कहीं धोखा खा चुकी हैं। और बताया जा रहा है कि ये जो बारिशों का सिलसिला पूरे पाकिस्तान में जारी हुआ है, ये मज़ीद आगे 6 से 7 अगस्त तक इसी तरह कॉन्टीन्यूसली होना है। तो इस चीज़ को पहले ये जो इमरजेंसी अभी हुई है ये खुदा न खास्ता आगे मज़ीद ज़्यादा नुकसानात का इंदिया ना दे रही हो, इसलिए तमाम इंतज़ामिया को चाहिए कि वो बर वक्त जो है वो तमाम सॉल्यूशंस निकाले, बर वक्त जो है वो काम करे, ताकि आज के बाद इस किस्म के मामला तय ना पाएँ। अगर हम बारिश की बात करें तो बताया जा रहा है कि लाहौर एयरपोर्ट पर सबसे ज़्यादा 337 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि नश्तर टाउन में 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेस्को हुकाम भी सामने आए, उन्होंने कहा कि बारिश से 400 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर चुके हैं। बारिश रुकते ही बिजली की बहाली का काम भी शुरू हो जाएगा। लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में सरगोदा, जेहलम, रावलपिंडी की अगर हम बात करें और वफाक की अगर हम बात करें, इस्लामाबाद, इसी तरह अगर हम कश्मीर वाली साइड की बात करें, हर जगह जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ़ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग भी हो रही है। अगर आप नॉर्थ साइड पर सफ़र कर रहे हैं तो ज़रा एहतियात से करिएगा, क्योंकि बारिशें ज़्यादा होने की वजह से जो ज़मीन होती है वो नम हो जाती है और उसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा होता है और इससे जानी और माली नुकसानात के भी ख़तरे होते हैं। तो अगर आप नॉर्थ साइड पर अभी सफ़र करें तो कुछ देर के लिए रुक जाएँ। जब ये बारिशों का सिलसिला रुकेगा तो उसके बाद ही चीज़ों को ये जो तमाम सिलसिला है इसको कंटिन्यू रखें। और एक चीज़ अक्सर औक़ात बारिश होती है तो बारिश की वजह से बिजली
چلی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے شاید لیسکو حکام نے ہم سب کو پہلے ہی اسپیشلی جو لاہور کی عوام ہے اور پنجاب کی عوام ہے اس کو آگاہ کر دیا ہے کہ بجلی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں فیڈر اسٹرپ ہو جاتے ہیں تو بجلی بھی کہیں نہ کہیں رک جاتی ہے، اور وہ حبس کا بھی ایک سلسلہ ہو جاتا ہے مونسون میں. سو یہ تمام چیزیں ہیں. بارشیں تو اسی طرح کنٹینیو رہیں گی 6-7 اگست تک. آپ اپنا خیال رکھیں، نارتھ سائڈ پہ جا رہے ہیں تب بھی خیال رکھیں، اور اگر آپ اسلام آباد میں، راول پنڈی میں اسپیشلی ہیں، لاہور میں ہیں، تو ٹیک کیئر آف یور سیلف، اپنی ذات کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ بارشیں جتنی خوشگوار لگ رہی ہوتی ہیں، جتنا ویدر کو خوشگوار کرتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں نقصان کا اندیا بھی دے رہی ہوتی ہیں، اور نقصان سے بچنے کا یہی حل ہے کہ آپ اپنا خیال خود رکھیں اور بارشوں سے بچنے کی تمام کوششیں کریں، کیونکہ جو ہماری انتظامیہ اور ہماری حکومت ہے وہ بہت ساری دیگر چیزوں میں مصروف ہے. اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کہیے گا. بڑی خبر کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی ہوسٹ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.